Good morning, student. Welcome back to our computer class for class 7. This is the chapter number 2, Excel formulas and functions. Okay. So इस चैप्टर में हमने जो है कुछ फॉर्मूलेज जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किए थे, है ना। जैसे आप मैथ्स में भी इन ऑपरेटर्स के बारे में आप पढ़ते हैं जो उन्हें ऑपरेटर्स भी कहते हैं, है ना। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पर प्लस, इनटू का साइन, है ना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन जिसमें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्लस का साइन जिसमें हम नंबर्स को ऐड करते हैं, एंड मल्टीप्लाई का साइन जिसमें हम जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स इनका डबल करते हैं कोई भी नंबर, और ये परसेंटेज वाला, देन ये है डिवीज़न का साइन, है ना। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, और उनकी हम परसेंटेज बताते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट जो पेज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने देखा था कि फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं, जिसमें जो एक्सेल सीट जो होते हैं उनमें जितने भी जो डेटास होते हैं उन डेटा की हेल्प से हम जो है अलग अलग इन्हीं नंबर्स को या ऑपरेटर्स को हम ऐड करके हम नंबर्स में नए वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि नए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला की बात कर ली। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ ये है हमारा टू एडिट अ फार्मूला। अब फार्मूला में मतलब हम जो है क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर इन द cell after applying the formula, then you can edit the formula to get it right. Follow the given steps to edit the formulas. देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमने फॉर्मूला पुट किया है तो पुट करने के बाद भी अगर कुछ मिस्टेक होने के बाद हमें जो वैल्यू जो हमें चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो ना आकर के कुछ दूसरा रिजल्ट शो हो रहा है, तो हमें जो है फिर से उसे दोबारा से एडिट करके जहाँ पर हमने मिस्टेक्स की हैं उसे हम एडिट करके उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे एडिट करना है उसके लिए यहाँ स्टेप्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन दी वर्कशीट दैट कंटेन्स अ फॉर्मूला, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्कशीट है, ये पूरी, है ना। इस वर्कशीट को हमें ओपन करना है जिसमें सारे फॉर्मूलाज पुट हैं, है ना। फिर क्या है, डबल क्लिक ऑन दी सेल कंटेनिंग दी फॉर्मूला। उसके बाद हमें इसे जो है डबल क्लिक करना है इस तरह से सेल को। फिर उसके बाद दी वैल्यू विल डिसअपियर एंड दी फॉर्मूला विल अपियर्स इन दी सेल। उसके बाद जो हमने जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, इसमें जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट है, तो इसमें जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो डबल क्लिक करने से जो है वो फॉर्मूला हट जाएगा और सारे नंबर्स जैसे थे वैसे ही इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर हमें क्या करना है, देन क्लिक एट दी पॉइंट वेयर यू वांट टू एडिट। अब जिस पॉइंट में हम एडिट करना चाहते हैं वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन एंटर द करेक्ट डेटा फ्रॉम दी कीबोर्ड। उसके बाद हम करेक्ट डेटा फिल करेंगे उसमें। ठीक है, फिर देन प्रेस एंटर की, देन द न्यू रिजल्ट्स विल अपेयर इन दी सेल। उसके बाद हमें जो है नया रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही हम करेक्ट करके हमने एंटर किया तो एंटर करने के बाद हमें रिजल्ट जो है करेक्ट वाला वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू मेक दी चेंजेस इन दी डेटा ऑफ द अदर सेल परफॉर्म दी सेम स्टेप एज यू हैव लर्न अर्लियर। अब देखो, टू मेक दी चेंजेस इन दी डेटा, अब हम जैसे ही डेटा में चेंज करना चाहते हैं तो अदर सेल परफॉर्म दी सेम स्टेप्स एज यू हैव लर्न। अब देखिए वैसे जैसे हमें अगर इसी टाइप से कुछ चेंजेस चाहिए डेटा में, तो जैसे पहले हमने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप हमें ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो यहाँ पर नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये बात हो गई। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक है इस चैप्टर का वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शन में क्या कह रहे हैं, फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फार्मूला दैट कैन बी डायरेक्टली यूज ऑन दी डेटा टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। फंक्शंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फार्मूलाज, दे आर रेडीमेड फार्मूला दैट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट करते हैं फॉर्मूलाज में, हम बिल्ट इन करते हैं फॉर्मूला में, जो कि डायरेक्टली डेटा के कैलकुलेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ फंक्शन इंक्लूड हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सम, माइनस, मैक्सिमम वाला है, ये काउंट करने का है, देन ये एवरेज, ये सारे हम यहाँ फंक्शन जो है इनको इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। ठीक है,
तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अब फंक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं, इन्हीं में से कुछ आएंगे। जैसे हमारा है मैथमेटिकल फंक्शन, फर्स्ट यहाँ पर गिवन है। मैथमेटिकल फंक्शन में जो सम है, सम का मतलब होता है कि एड्स अप ऑल दी वैल्यू इन अ रेंज। अब सम का मतलब होता है ऐड करना, जितनी जो वैल्यूज गिवन है उन सबको ऐड करते हैं, है ना। देन सम इफ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम इफ का मतलब एड्स ऑल दी वैल्यू इन द रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो इसमें जो है जितने भी नंबर हमने ऐड किए हैं वो सारे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर मिलेंगे हमें, है ना। तो ये है हमारा मैथमेटिकल फंक्शन का सेकेंड सम इफ। एंड देन सम इफ्स, इसका मतलब क्या है, एड्स वैल्यू इन अ रेंज बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया में ये हमें ऐड वैल्यू जो है वो सारे शो होने लगेंगे। देन सम प्रोडक्ट, अब सम प्रोडक्ट में क्या करना है, सम अ रेंज ऑफ सेल्स दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इसमें जो है मल्टीपल क्राइटेरियाज में ये शो होने लगेंगे। जैसे मतलब जैसे हमने ऐड किया 1 + 1 किया तो ये हमें 2 देगा, है ना, 2 देगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में शो होगा कि 2 है तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही ये प्रोडक्ट जो है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं सम प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, सम रेंज ऑफ सेल दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरियाज में यहाँ पर शो होने लगेंगे। देन राउंड का मतलब क्या है, राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ डिजिट्स। अब इसमें जो हम राउंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो स्पेसिफाइड नंबर है जो डिजिट में गिवन है उसको हम राउंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देन राउंड अप में क्या है, राउंड अ नंबर अप टू स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ डिजिट। अब जो स्पेसिफाइड नंबर है जैसे हमारा 1 जो डिजिट में गिवन है इसको हम राउंड कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड नंबर पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राउंड डाउन। इसमें देखिए क्या करना है, राउंड डाउन में यहाँ पर राउंड अ नंबर डाउन टू अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ डिजिट। अब देखिए इसमें जो है स्पेसिफाइड नंबर है जो डिजिट में गिवन है उसको हम राउंड डाउन कर सकते हैं। देन सीलिंग, इसमें क्या करना है, राउंड अ नंबर अप टू मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें मल्टीपल सिग्निफिकेंस में हम इसको राउंड कर सकते हैं। देन फ्लोर, राउंड अ नंबर डाउन टू अ मल्टीपल ऑफ अ सिग्निफिकेंस, ये भी वही बात हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो स्टैटिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये हमारा काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट ब्लैंक, काउंटिफ, उसके बाद एवरेजिव एंड एवरेजिव्स, ठीक है, ये सारे हैं। तो काउंट में क्या करते हैं, काउंट्स ऑल दी वैल्यू इन अ रेंज, जितने भी जो वैल्यू वहाँ पर गिवन है एक सिंगल रेंज में उन्हें काउंट करते हैं। देन एवरेज में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट्स दी एवरेज नंबर फ्रॉम अ रेंज ऑफ वैल्यू। अब जो एवरेज नंबर है वो उस तक पहुँचने के लिए, जैसे हम अगर कर दें 1.1 + 1.0 ये है तो इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2.1, तो ये एवरेज नंबर हो गया। मतलब इसे हम ये मान सकते हैं कि 2 के एवरेज है, ये 2 के आसपास ही ये नंबर हमारा आ सकता है, मतलब ये वैल्यू शो हो सकती है, ठीक है। तो वही एवरेज वैल्यू तक हम इसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो है एवरेज। देन मैक्सिमम में क्या है, मैक्स, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू इन अ रेंज, उसके बाद हम जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू जैसे दिए रहते हैं ना कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 4 5, तो यहाँ पर अगर हमारा आगे लास्ट वाला जो है ये 5 ये आ गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया था 3 4 एंड 5 ये आ गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 तो लोवेस्ट है, देन उससे बड़ी वैल्यू 2, फिर 3 4, देन यहाँ पर 5 जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है ना। तो 5 क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद मिनिमम, तो इसमें जो है मिनिमम वैल्यू रेंज में हम देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। देन काउंट, इसमें क्या करते हैं, काउंट्स ऑल नॉन एम्प्टी सेल इन अ रेंज। अब जो जितने भी जो नंबर्स दिए रहते हैं उन्हें जो है 1 बाय 1 हम इस तरह से काउंट कर लेते हैं इसकी हेल्प से। देन काउंट ब्लैंक की हेल्प से काउंट ऑल ब्लैंक सेल्स इन अ रेंज, और जितने भी जो ब्लैंक सेल होते हैं रेंज में उन सबको हम काउंट करते हैं, काउंट।
देन काउंट इफ, इसमें क्या करते हैं, काउंट ऑल दी सेल इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, वही कि सारे जो नंबर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया में जहाँ पर गिवन है उन सबको हम काउंट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी हम मल्टीपल क्राइटेरियाज में हम काउंट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज इफ, इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब इसमें भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में जितने भी जो नंबर्स होते हैं उनको एक एवरेज रेंज की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरियाज में हम मतलब अलग अलग तरीके से जो है हम, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से तो इनको हम डायरेक्टली काउंट करेंगे। और अगर यहाँ पर दिया है 1 3 2 3 4 इस तरह से हैं, तो इन्हें जो है हम इस तरफ से भी काउंट कर सकते हैं, देन यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, मल्टीपल क्राइटेरियाज में हम इन्हें काउंट करते हैं। तो वही बात हो गई दोनों की एवरेज, है ना। तो ये दोनों बात के लिए देन लार्ज में हम क्या करते हैं, लार्ज में हमारा रिटर्न अ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स रैंकिंग इन अ रेंज ऑफ वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज में जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेंज में लगाते हैं। देन स्मॉल में हम जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को रेंज में लगाते हैं। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा हो गया, डिसेंडिंग में जैसे हो गया क्या, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको पहले हम लिखेंगे, जैसे 4 हो गया, कोई भी वैल्यू जैसे हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो इसे हम, ये अभी कैसा है, ये हमारे डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो ये इस तरह से हम काउंट करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से अरेंज करना इसमें स्मॉल में होता है, ठीक। देन रैंक, रिटर्न द रैंक और पोजीशन ऑफ अ नंबर विद इन अ रेंज ऑफ नंबर्स। जितने भी जो नंबर होते हैं जिस पोजीशन में है उसमें हम रिटर्न हो सकते हैं रैंक के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई, ये दोनों हमने बात की किसकी, मैथमेटिकल फंक्शंस की। देन स्टैटिकल फंक्शन जो हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो डेटास गिवन होते हैं उन सबको हम ऐड कर सकते हैं, है ना। उनको हम अलग अलग मल्टीपल क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, देन वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो टेक्स्ट फंक्शंस में देखिए, इसमें टेक्स्ट फंक्शन में आप देख रहे हैं जैसे ये हमारा है, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन में देखिए जैसे len ये है, तो रिटर्न द लेंथ इन नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल। इसमें हम क्या करते हैं, जो लेंथ है नंबर्स या फिर करेक्टर्स की कंटेंट सेल में, उसमें हम रिटर्न हो सकते हैं। देन ये REPT, इसका मतलब है हम रिपीट कर सकते हैं स्पेसिफिक नंबर को। और TRIM, ट्रिम, जिसमें जो है रिमूव अनवांटेड स्पेस फ्रॉम सेल, जो अनवांटेड करेक्टर्स हैं या कहें उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। देन लेफ्ट में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम दी स्टार्ट टू अ सेल। यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग सेल से। फिर उसके बाद राइट में हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक नंबर है करेक्टर का वो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेल, उसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन ये MID, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स को मिडिल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट में था, लेफ्ट में हम जो है स्टार्टिंग से हम यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन राइट में जो हम एंड पोर्शन से, जैसे हमने किया था ना 1 2 3 4 5, जो लास्ट में आएगा तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये लेफ्ट में जो है हम ये स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन जो हमारा मिडिल है वो मिडिल से, है ना, ठीक है, मिड पॉइंट से, ठीक है। देन उसके बाद अपर, इसमें जो है कन्वर्ट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल टू अपर केस। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमारे कंटेंट्स हैं उनको हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर में हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन प्रॉपर में कन्वर्ट कंटेंट ऑल सेल टू दी प्रॉपर केस। देन रिप्लेस में हम क्या करेंगे, जो भी करेक्टर्स हैं उनको, डिफरेंट सेट के जो करेक्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। देन सब्स्टिट्यूट में हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्सटिंग करेक्टर्स विद इन दी डिफरेंट सेट ऑफ करेक्टर्स। जितने भी जो अलग अलग सेट के करेक्टर हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शंस। इस फाइनेंशियल फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, PMT, इसमें जो है कैलकुलेट करते हैं
लोन रिपेमेंट बेस्ड ऑन कंटेंट पेमेंट एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देन रेट में हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके लिए हम जो है रिटर्न यहाँ पर मतलब रिटर्न्स के लिए रिटर्न्स दी इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ अ लोन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन पीवी में क्या करते हैं, जो भी हमारे कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट है एंड पेमेंट है उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू में हम रिटर्न होते हैं। ठीक है, एंड एफवी में इसमें रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट। ठीक है, देन उसके बाद इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स आपको ये गिवन है, IIR, XIR एंड ये। ठीक है, तो ये जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ये अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में, फाइनेंशियल वाले हैं ये, फाइनेंशियल जिसमें हम अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी जो की पॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।